वीवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूं। आलूओं के साथ कैसे मज़ेदार किस्म के पकोड़े बनाए जा सकते हैं, तमाम राज आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है कि किस तरह ये क्रिस्पी और क्रंची और कुरकुरे करारे हमारे पकोड़े तैयार होते हैं। ये तमाम राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीवर्स, सबसे पहले शेफ़ रुबीना की तरफ से तमाम अहले सलाम को रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह पाक हमें इस प्यारे महीने की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमज़ान में सबसे ज़्यादा बनने वाली रेसिपी है वो है पकोड़ों की रेसिपी। ये पकोड़े बहुत ही स्पेशल बनने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, यहाँ पे मैंने 2 अदद आलू लिए हैं और इनको अच्छी तरह छील लेंगे और इसके बाद इसके लंबाई में स्लाइसिस काट लेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में कट कर लिए हैं और इनको 3 से 4-5 हम इनको इकट्ठा कर लेंगे और इनके बाद इनको अच्छी तरह बारीक बारीक चिप्स की शक्ल में काट लेंगे। लेकिन व्यूअर्स, चिप्स मोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन हमने इनको बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लेना है। इसी तरह तमाम जो है आलू बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लेंगे और इसके बाद हमने एक बॉल लिया है और बॉल में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भर कर नमक का ऐड करेंगे और उसके बाद इसी पानी में हमने चिप्स ऐड कर देने हैं। व्यूअर्स, तमाम चिप्स हमने ऐड कर देने हैं बॉल में। अब हम कटिंग कर लेंगे 4 अदद हरी मिर्चें, इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, नॉर्मल हम करेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे एक प्लेट में। वीवर्स, अब हमने धनिया की एक गट्ठी ली है जिसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब हमने आगे से डंठल इसके काट लेने हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह चॉप कर लेना है। चॉप किए हुए धनिए को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। इसके बाद हमने करना ये है, एक बॉल लेना है और तमाम आलू इसमें ऐड कर देने हैं। व्यूअर्स, आप बॉल में आलू ऐड करेंगे, उसके बाद धनिया और हरी मिर्च ऐड करेंगे, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है साबुत धनिया। इस मोटा मोटा कुटा हुआ है। 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम है ये ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पे बेसन लेना है, 3 से 4 टेबलस्पून भरकर बेसन लेंगे और इसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर मैदे का लेंगे, ये ऐड करेंगे। इसके ऐड करने से जब हम पकोड़े फ्राई करते हैं वो कढ़ाई में चिपकते नहीं हैं, बहुत ही क्रंची बनते हैं और कुरकुरे बनते हैं। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमने थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि आलूओं के अंदर भी पानी था, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा एक मिक्सर तैयार कर लेंगे। पकोड़ों का मसाला तैयार हो चुका है। एक कढ़ाई लेंगे, जैसे इसमें ऑयल गर्म हो तब हम इसमें पकोड़े ऐड करते जाएंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर किया करें, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है और हमारा दिल चाहता है आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आएँ। आपका एक किया हुआ सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। व्यूअर्स, अब हम पकौड़ों को टर्न आउट कर लेंगे 2 मिनट के लिए एक साइड से और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से अच्छी तरह कुक कर लेंगे। व्यूअर, टर्न आउट करते जाएंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पकौड़ों का कलर बहुत ही अच्छा सा आ चुका है। अब इस स्टेज के आकर हमने पकौड़ों को निकाल लेना है एक स्ट्रेनर में ताकि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल ना रहे। इस तरह हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। मज़ेदार कुरकुरे पकोड़े हमारे तैयार हैं। मेरे इस तरीके से अगर आप पकोड़े बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतने मज़ेदार और क्रंची आलू के पकोड़े हमारे तैयार हैं। चलें व्यूअर्स, सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। व्यूअर्स, इसको आप सर्व करेंगे दही के रायते के साथ और मज़ेदार किस्म की केचप के साथ। व्यूअर्स, अफ्तार में आप इसको बनाएं और सबका दिल जीत लें।
अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।